देखिए, नमस्कार दोस्तों। सोनू शर्मा और एक सती पार्वती जी जो आचार्य हैं, साधु संत बन चुके हैं, दोनों के बीच क्या बात हो रही है। बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, ज़रा ध्यान से सुने। और वो भी बाबा पहले 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट रह चुके थे, और आजकल का फैशन बन गया है, लोग इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, वकील नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा क्यों बनना चाहते हैं, यही बताया है सोनू शर्मा ने और शुभम बाबा ने। ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिएगा, और अभी वो साधु संत बन चुके हैं। वकील क्यों नहीं बना, डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना, आज नया युग के बाबा बन गया है। उन्हीं के बारे में बात हो रही है, ज़रा सुनिए। 22 साल का एक नौजवान जो आज से 5-6 साल पहले जीन्स और टी शर्ट पहन के घुमा करता था, बालों में अलग अलग कलर के स्पाइक्स बनाता बाबा था, क्यों बनना चाहता है। आज 5-6 साल के बाद इतना कुछ कुछ तो बदल बात गया होगी ना। कि वो आज नए युग के बाबा जी में कन्वर्ट हो गया। आज हमारे बीच में हैं शुभम शर्मा जी, जिनको हम बाबा जी कहें, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु कहें, जिनको हम शास्त्री जी कहें, बाबा आज उन्हीं से क्यों बनना जानेंगे है? और जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में क्यों आज का युवा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बाबा बनना चाहता है। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम आपसे बहुत सारी बातें पूछेंगे क्योंकि आज आप बड़े वायरल हो रहे हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले आपको बुलाया जाए और ये पूछा जाए ये नया प्रोफेशन कैसे चालू हो गया हिंदुस्तान के अंदर कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बाबा बनना है। आप 4-5 साल पहले जीन्स पहन के घूमते थे, बाल स्पाइक बना के घूमते थे और मॉल में मस्त जैसे हर युवा घूमता है, और अचानक अब ये। जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, वर्तमान जो प्रणाली चली है अभी बाबा बनने की या कुछ भी, कि जो जैसा आपने पूछा है डॉक्टर नहीं बनना है या इंजीनियर नहीं बनना है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है इसमें आप थोड़ी मेहनत करके बहुत अधिक धन कमा सकते हो। वर्तमान जो थिंकिंग है लोगों की, युवाओं की, कि इंजीनियर बनेंगे तो हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा और तब कहीं जाके हम इंजीनियर का डेजिग्नेशन हमारे को मिल सकता है। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें क्या है कि आपकी कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं करेगा बाबा बनने से पहले, कि आपने कुछ शिष्टाचार है अंदर, कुछ अच्छा आचरण है या नहीं है। बस आपको भगवा पहनना है, बाल बढ़ाने हैं, दाढ़ी बढ़ानी है और आप बन गए बाबा। और उसके बाद क्या होगा, भोले भाले लोग, जैसे आप कभी कुंभ में अभी देखा आपने, किसी को नहीं पता बाबा वास्तव में क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं। भगवा देखा, दाढ़ी देखी और जाके सीधा पैरों में प्रणाम करने लगे। तो जब ऐसा होता है कि मेरे को बिना कुछ करे ही दुनिया इतना सम्मान दे रही है, पैर छू के पैसे दे रही है, मैं क्यों बनूं इंजीनियर, बाबा बन जाता हूँ। लेकिन उसके पीछे का सच वास्तव में ये नहीं पता किसी को कि अगर आप वास्तव में संत या साधु बनना चाहते हो तो वो जीवन केवल और केवल त्याग और तपस्या से भरा है। तो शुभम शर्मा जी के मन में अचानक ये विचार आया या शुरू से ही चल रहा था? और अगर शुरू से चल रहा था तो फिर शुरू में ही क्यों नहीं परिवर्तन हुआ, और अचानक विचार आया 22 साल 21 साल में महादेव की कृपा हुई या क्या हुआ, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ। आप तो अच्छा खासा ग्रेजुएट हो गए, अच्छे खासे जर्मनी की कोई डिग्री भी आपने ले ली, बड़ी अच्छी आपकी शिक्षा रही, और 21-22 साल तक तो आप बढ़िया मस्त जैसा आजकल के लड़के घूमते हैं वैसा घूमते थे, और अचानक महादेव की कृपा से अब आप ये बन गए। तो ये अचानक रातों रात हुआ या पहले से सोचा समझा था? ना सोचा समझा था, हाँ, और ना रातों रात हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे। अच्छा। क्योंकि उस अवस्था में भी पूजा पाठ मैं रोज ही किया करता था। अच्छा। जैसे कि लोअर में या जीन्स में ही मंदिर चले जाना, धीरे धीरे जैसे मैं उस क्षेत्र में घुसता रहा, ज्ञान लेता रहा
और खुद ऐसा मतलब कहा जाता है कि जैसे शिव जी से जाना बड़ा जा कोई सकता ज्ञानी है कि भगवान की भी ना उनसे शक्ति बड़ा है कोई अभी गुरु भी है। कल युग में। तो ये ज्ञान मुद्रा कहा जाता है इसको। ठीक। चाहे मैं मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था, मुझे जैसे बैठा जाता था 2 मिनट 5 मिनट इस मुद्रा में, ज्ञान जाना अवस्था में चाहिए। मैं ध्यान में बैठ जाता था खुद से ही। उस समय ना मुझे कुछ मंत्र आता था कि मेरे को क्या करना है, बस खुद ही भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा जैसे होती है कि किसी कारणवश नहीं होती है, वो खुद ही हो जाती है। बस मैं ऐसे ही बैठा करता था आँख बंद करके, और धीरे 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 बस मुझे पता नहीं क्या ऐसा अंदर से ही ऐसी अनुभूति होने लगी कि अब मुझे थोड़ा सा और इस लाइन में आगे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी भूख उस समय बढ़ने लगी धीरे धीरे कि इतने से मेरा कार्य नहीं हो रहा है। तब मुझे एक विद्वान ने बताया कि ऐसे वस्त्रों में आपको पूजन नहीं करना चाहिए, जीन्स पहन के, जीन्स टी-शर्ट पहनकर, टी शर्ट पहनकर, क्योंकि आप हो सकता है घर में भी इन्हें पहनकर बैठे हो और वो अपवित्र अवस्था में हो, आप उठे, जल का लोटा लिया और आप मंदिर बताया आगे जाएगा चढ़ाकर कैसे चले गए। माना जाएगा असली और नकली क्योंकि का बहुत पूजा पाठ में पवित्रता मार्केट का में बहुत चल रही है ज़्यादा बाजार ध्यान में। दिया नियम है। नियम कैसे पहचाना जैसे जाए कि ड्रेस कोड अच्छा हर जगह का होता है, असली बाबा है कि नकली कॉलेजेस बाबा का, है। एम्प्लॉयज़ का, जी। उसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा में एक ड्रेस कोड पूजा पाठ के लिए भी दिया गया है। माताओं बहनों के लिए साड़ी का है, और जो पुरुष हैं उनके लिए धोती कुर्ते का है, या उत्तरी और धोती का है जो सिली नहीं होती है। तो ये कैसे माना जाएगा शास्त्री जी कि आप असली बाबा हैं? क्योंकि असली और नकली तो आजकल बहुत चल रहा है बाजार में, है ना। अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने गुच्ची का चश्मा पहन लिया और जैकेट पहन ली, तो लोग कह रहे हैं वो सादा जीवन उच्च विचार वो वाली कहानी कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा मैं तो अब डबल रेट का पहनूंगा, मेरे को किसी ने दान भक्त ने दिया है, मैंने खुद नहीं खरीदा। चलो वो भी जो उनका पर्सनल कहानी है, लेकिन वो जो कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार, वो कहाँ चली गई बात? फिर क्या ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो आखिरी में जब बाबा जी गुच्ची पहनते हैं तो लोगों का मन तो करता होगा ना, चलो बाबा ही बन जाएं। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी तो गुच्ची के शोरूम के बाहर से भी नहीं जा पाता है। देखिए, भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है सबसे पहली चीज़, और ये तो कुछ राजनीतिज्ञों का एक शुरू से रहा है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। क्या और धर्म समाज पंथ के जो साधु हैं या जो उनकी फील्ड में उनको जो बोला जाता होगा, क्या उनके जो